अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आए हैं दुबई ग्लोबल विलेज को एक्सप्लोर करने, तो आ जाए हमारे साथ। फाइनली गाड़ी पार्क कर दी हमने और गाड़ियों के रश के मुताबिक हमें लग रहा है कि अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रश होने वाला है। और ये हमारी ग्लोबल विलेज की सबसे पहली गलती कि हमें पार्किंग बहुत ज़्यादा दूर मिली। अब ये सारा रास्ता पैदल तय करना पड़ेगा। और ये हम दुबई ग्लोबल विलेज पहुंच गए। लेंगे हम अपनी एंट्री टिकट। 20 दिरहम की एंट्री टिकट है और अगर आपने फुल डे की ग्लोबल विलेज की एंट्री टिकट लेनी है तो वो आपको 25 दिरहम में पड़ेगी। यहाँ पर आपकी टिकट वेरीफाई करते हैं और आपको ग्लोबल विलेज में एंट्री मिल जाती है। एंटर होते साथ ही आपको मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। ये बहुत मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के बने हुए हैं। जैसे आप देख रहे हो, ये मिस्र का है, ये चाइना का है, ऐसे ही बहुत ज़्यादा है। ये जैसे अफ्रीका का आ गया। हर किस्म के तकरीबन बाज़ार बने हुए हैं, पर ये अभी एक उनकी स्टार्टिंग है। ये बिल्कुल छोटे छोटी इन्होंने शॉप्स बनाई हैं जिनका ये स्ट्रक्चर है। इस तरह के प्रॉपर एक कंट्री के बाज़ार आपको आगे नज़र आएंगे। ये पहली कंट्री जहाँ पर हम एंटर होने जा रहे हैं वो है तुर्की। यहाँ पर तमाम शॉप्स के ओनर तुर्किश हैं। जैसे आप देख रहे हैं, तुर्किश जूस बार, तुर्की का ही तकरीबन सब स्टाइल तुर्की का है। ये उनका कौन का स्टाइल जैसे वो फ़न करते हैं, आप देख रहे हैं। हर चीज़ ये तुर्की के बाज़ार में आपको तुर्की के रिलेटेड ही मिलेगी। और ये आ गई तुर्की की मशहूर स्वीट्स। जिस तरह कि आप देख रहे हो, ये टोटल मीठी चीज़ें हैं जिसे खाने के बाद आपका मुंह फुल मीठा हो जाएगा। ये इनकी मिठाइयों की दुकान लगा लें आप, वो है जिसे बकाला कहते हैं। ये बकाला है और बहुत ही मज़ेदार है। मैंने खुद टेस्ट किए हैं। इनकी डिश काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और काफ़ी ज़्यादा मीठी है। यहाँ ये भाई रेत के ऊपर चाय बना रहे हैं, जो पता नहीं इनका कल्चर है कि नहीं, पर ये तुर्किश उस कंट्री के अंदर लगा हुआ है तो मे बी इनका कल्चर हो। हमें क्या, हम आगे चलते हैं। और अब हम एंट्री लेंगे पाकिस्तान में, जिसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हो एक किले की तरह बनाया हुआ है कि जिस तरह बादशाहों के किले होते हैं उस तरह का ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब हम इसमें एंट्री लेते हैं कि ये अंदर से कैसा है। अंदर तो भाई मुझे कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे थे। मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे मैं दुबई में नहीं, लाहौर की आज़म मार्केट में आ गया हूँ, क्योंकि मुझे हर जगह पे यहाँ पर ये देसी और फैंसी सूट ही नज़र आ रहे थे। और मज़े की चीज़ तो ये थी, यहाँ पर शाही किला भी था और जैसे आप देख रहे हो मीनार पाकिस्तान भी बना हुआ था। और इसके बाद हमने एंट्री ली यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। एंटर होते ही स्टार्ट में ही इनके अपनी ड्रेसिंग वगैरह की शॉप्स थी। ये जिस तरह मेंस बाय वगैरह या लेडीज़ खुशबू वगैरह की शॉप्स, इससे इस तरह की जो इनका कल्चर है उससे रिलेटेड ही शॉप्स इनके अंदर थी। पर यहाँ पर ज़्यादातर फॉरेनर्स शॉप पर बैठे हुए थे। और फिर हम सूरिया आए मेरा मतलब सीरिया। फिर हमने सीरिया मुल्क में एंट्री ली और वहाँ पर देखा, यहाँ पर ज़्यादातर शॉप्स जो थी वो फर्नीचर वगैरह की थी। फर्नीचर या डेकोरेशन पीसेस वगैरह हो गए, ज्वेलरी हो गई, इससे मुतल्लिक सारी शॉप्स। और ये आ गया कोरिया। ये लोग कोरियन स्टाइल में सबका इस्तकबाल कर रहे थे। ये कोरिया की किड्स शॉप थी जहाँ पर आप देख रहे हो कि एक मुख्तलिफ किस्म के स्टैचूज बने हुए थे, गुड़िया वगैरह, डॉल्स, जो कि लगता है कि यहाँ पे कोई इनका रिवाज है, उस तरह की सब डॉल्स थी। और अंदर ही इनका कोरियन रेस्टोरेंट था जहाँ पर रश तो नहीं था, पर शॉप्स पे काफ़ी ज़्यादा रश था। शॉप मुख्तलिफ किस्म की थी। इनके क्लोथ्स की शॉप थी, बर्तन वगैरह की, और काफ़ी ज़्यादा प्यारा बनाया था और बड़े ही कमाल कपड़े थे इनके। और इसके बाद हम आए थाईलैंड। ये थाईलैंड की शॉप, आई थिंक ये थाईलैंड का कोई कल्चर है, ये दरवाज़ों वगैरह पर लगाने वाला ये वो चीज़ें थी। जैसे आप देख रहे हो, ये थाईलैंड के ड्रेसेस हैं जो काफ़ी कूल नज़र आ रहे हैं। लेडीज़ ड्रेसेस हैं और काफ़ी प्यारे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये थाईलैंड की रेड बुल है जो कि कैन में नहीं बॉटल्स में है। और ये स्नैक्स वगैरह की शॉप्स हैं मुख्तलिफ किस्म के। जिनको तो जापानीज़ आती है वो समझ गए कि मैं जापान जा रहा हूँ। अब ये जापानीज़ वेलकम है। और ये यहाँ पर जापानीज़ शॉप आ गई। यहाँ पर ज़्यादातर शॉप्स बच्चों के टॉयज़ वगैरह की थी, जो हम कार्टून्स वगैरह देखते हैं उनकी डमीज़ बनाई हुई थी, स्ट्रक्चर बनाए हुए थे, उनकी शॉप्स थी। और ये आ गई रोड ऑफ एशिया। इस लाइन में आपके राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे कंट्रीज़ हैं और बाहर शॉप्स हैं, हर कंट्री की मुख्तलिफ शॉप्स। एशिया रोड पे हमें अफ़गानिस्तान नज़र आ गया और अब हम एंट्री लेंगे अफ़गानिस्तान में।
अफगानिस्तान में एंटर होकर हमने देखा कि ज़्यादातर शॉप्स इधर ये जड़ी बूटियों की है, ज़ाफ़रान वगैरह या मसाले वगैरह इन चीज़ों की। यहाँ पर ये शख्स ये कारपेट तैयार कर रहा था जो अफगानिस्तान में किए जाते हैं, कि वो कारपेट था। ये लड़कियों की ज्वेलरी वगैरह की शॉप्स थी, इनमें स्टोन्स या कैप्स जो लड़कियाँ इस्तेमाल करती हैं इससे मुतल्लिक चीज़ें थी। एशिया रोड के ऊपर ही ये श्रीलंका की कोई शॉप थी, पता नहीं ये किस चीज़ की शॉप थी, मुझे तो मसाले वगैरह लग रहे थे। आप देख ले आपको क्या लगता है कि ये किस चीज़ की शॉप है। और ये आ गया यूरोप। मैं अब थक रहा था आहिस्ता आहिस्ता, तो मैं कुछ मुल्क स्किप करने लग गया अंदर अंदर। एशियन रोड के ऊपर हर मुल्क की बैग थी, जिस तरह कि ये देख रहे हो ये चाइना था, इसका फ्रंट बाहर से था पर ये बैग थी और इसको भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्किप कर दिया। चाइना के बाद हमने देखने का, चाइना तो हमने बाहर से देखा था, तो अब हमने सोचा क्यों ना अफ्रीका में एंट्री ले ही लें, अफ्रीका देखें कि अफ्रीका अंदर से कैसा है। अफ्रीका के मुताबिक उनके कल्चर की तरह यहाँ पर चीज़ें वगैरह थी, ये कुछ बर्तन वगैरह थे, इनके क्रोकरी वगैरह का सामान, कुछ मास्क वगैरह बने हुए थे जो अफ्रीकन कल्चर के थे। जो इनकी बैग्स वगैरह ऐसा लगता जैसे ये हैंडमेड ही है सब कुछ, और काफ़ी प्यारा था। और यहाँ पर उनका डांस भी चल रहा था। थक तो मैं काफ़ी गया था, पर सामने इंडिया आ गया और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडिया सामने आए और मैं इंडिया ना जाऊं, तो हमने सोचा इंडिया भी देख लें। और अंदर काफ़ी इंडियन कल्चर वगैरह की शॉप्स थी, पर मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आया क्योंकि यहाँ पर कपड़े वगैरह सेम ही थे जिस तरह पाकिस्तान में होते हैं, उस तरह की ही तकरीबन सब चीज़ें सेम ही थी जैसे पाकिस्तान की वैसी इंडिया की। और अंदर मस्जिद भी थी, मेल प्रेयर रूम। अभी तो रात थी तो इसलिए ये बंद थी, पर अंदर मौजूद थी और काफ़ी प्यारी लग रही थी। लीव इट नोट, पहले तो मुझे नहीं पता था कि ये क्या है, तो सोचा कि अंदर जाके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। जैसे ही हम अंदर आए तो देखा यहाँ पर ये गेम्स थी मुख्तलिफ़ किस्म की, 3 गेम्स थी। और वो 3 गेम्स थी, एक थी जो पाकिस्तान में भी है, एक्सटी काफ़ी ज़्यादा चलती है, एक तो वो गेम थी। दूसरी गेम ये बिलीव इट नोट में थी मिरर वाली, के आप मिरर में जाएंगे और उधर जाके अपना रास्ता खुद देखेंगे। और तीसरी कोई फाइट वगैरह की गेम है। और यहाँ पर मैं फुल थक गया, दिल का तो पता नहीं पर मेरी टांगे कह रही थी मुझे घर जाना है।